राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से जो है आपने अपने लिए चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेना है। यानी कि गुरु मंत्र बता रही हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न पूछना है तो आपने यहाँ पूछ सकते हो, पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ से लाभ होता हुआ आपको ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया, मुझे सारी तरफ से जो है बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखना। ठीक है। यहाँ पे फालतू के खर्चे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो आया है उसे संभाल के रखना। ठीक है। यहाँ फालतू के खर्चे नहीं होने चाहिए। फालतू के जबरदस्ती के अपने लिए तरह तरह के खर्चे मत निकालो, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अपने खर्चों को बड़ा लिमिटेड करके चलो और बड़े हिसाब से चलने की कोशिश करो। ठीक है। नहीं तो आगे जाके दिक्कतें आएंगी। ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। एकदम से कुछ ना कुछ आपको ऐसी न्यूज आएगी कि आप कहोगे अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है। कुछ दिक्कतें आपको फिर भी कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में जाना पड़ जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ लोग आपसे बोलना बंद कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे दोस्ती से हट सकते हैं, कुछ लोग आपको इस तरह नहीं, हमें नहीं इसके साथ बात करनी या इसके साथ हमें एडजस्ट नहीं करना, यानी कि वो आपसे पिंड छुड़ाने की एक्सक्यूज मी, पिंड छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ मान सम्मान पे भी आपके चोट पड़ सकती है। तिलक जरूर लगा लेना, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाओ तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है। सेकंड हाफ में जाना, जहां जाना हो आपने, कहीं मार्केट निकलना हो, घूमने जाना हो, कोई काम करना हो, जो भी करना हो सेकंड हाफ में जाना, फर्स्ट हाफ में नहीं। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उदास नहीं होना। अगर कुछ ऐसा शॉकिंग सा सुनाई दे तो थोड़ा संभल के काम को करने की कोशिश करना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं जाओगे वापस लौट आओगे। कोई प्रोग्राम मत बनाना फर्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है उस जर्नी में रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको, यानी कि कहीं जाओगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या चल रहा है, किस तरह से करूं, कैसे एडजस्ट करूं। लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट सेकेंड हाफ में मिलेगा, तब आप हैप्पी रहोगे। तो एक काम करो, सुबह सुबह आपने क्या करना है, पहले से ट्यूसडे को फ्रूट्स ला के रख देना। फ्रूट्स जो है वो आप भगवान जी को चढ़ा देना और फ्रूट्स ही खुद खा लेना। ठीक है। और उसके बाद शंकर भगवान को आपने जल अर्पण कर देना। दो काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कोई घर का काम निकाल लोगे, लेकिन किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। उसके बाद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कामों को भी सेकेंड हाफ में बना लोगे, यानी कि खुद से कोशिश करोगे आगे बढ़ने की और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे थर्सडे वाले दिन, मुझे ऐसा लगता है। घर गृहस्थी के रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, वो आप अपने संयम से और बुद्धि से निपटा लोगे। अब आपने करना क्या थर्सडे वाले दिन, आपने चावल और हल्दी लेकर आपने महालक्ष्मी को अर्पण कर देने हैं। ठीक है। जहाँ पे विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी जी दोनों हों संयुक्त रूप से, नहीं तो स्क्रीन सेवर पे अपने लगा लेना। तो वहां आप क्या कर सकते हो, घर में अपने आप उनको जो है वो चावल और हल्दी अर्पण कर देना। अब आप पीले चावल बनाकर भी उनको भोग लगवा सकते हो, मीठे। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति है, यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ आपको लगातार स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस किस चीज का होगा, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। आपको अंदर ही अंदर से घुटन महसूस हो रही है कि आपको जबरदस्ती का यूज किया जा रहा है। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, जबरदस्ती का मुझे जो है ये सब चीजें पूर्ण करवाई जा रही है मेरे से कि आप ये कर लो, आप वो करो, आप वो करो। यानी कि आपको अंदर से आप इतना स्ट्रेस्ड हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा ओवरबर्डनड हूं या हो। ठीक है। कि आप इतने ज्यादा ओवरबर्डनड हो रहे हो कि आपको इतना स्ट्रेस होने लग गया। थोड़ा सा शांत रहो। देखो अपने खर्चे को थोड़ा सा डिवाइड करके चलोगे या चीजों को सॉर्ट आउट करके चलोगे तो आपके लिए स्थितियां सही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ग्रोथ मिल रही है, कोई है जो आपका साथ दे रहा है। शनिवार वाला दिन आपके लिए सेलिब्रेशन, सारा दिन मौज मस्ती, खूब एंजॉय करो, दिन को बहुत अच्छे से निकालो, बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं।
बाकी 3 बार जो है अपने शिवलिंग पे जल ज़रूर सैटरडे को अर्पण कर देना और विशेष लाभ ले लेना, ठीक है? संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप इमोशनली स्टक हो, किसी को याद कर रहे हो, तो किसी दोस्त की मदद लो यहाँ अपने काम बनाने के लिए, ठीक है? अपने इमोशंस को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन अभी आपके लिए उचित समय नहीं है। दोस्त हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन आप वो जो दूरी है ना वो पाट नहीं पाओगे, यानी कि जहाँ दूर जगह जाना चाहते हो वो नहीं जा पाओगे। अभी फ़िलहाल जहाँ हो जैसे हो वहाँ उस स्थिति में उस चीज़ का ध्यान रखो, उसके बाद ही बात करेंगे, ठीक है ना? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लग रहा है बैठे-बिठाए आपके काम बनने वाले हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शत्रु को पहचानना सीखो, गलत आदमी को अपना शत्रु मत समझो। ठीक है? अपने शत्रु को पहचानना सीखो और उसी पे अटैक करो। इस समय में किसी को कुछ देना पड़ सकता है, लेकिन देने के लिए एक लिमिटेशन रखो। ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ निकाल के दे दो और अपने पास कुछ ना हो, वो समझदारी नहीं होती। देखो अगर दान है या किसी के लिए हम कुछ कर भी रहे हैं, तो वो उचित उतना 10% ही लिखा हुआ है ना कि दान जो निकालना है वो 10% निकालो, उतना निकालो। तो जितना कर सको उतना निकालो, उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा से बैठ के ज़रूर पूछना कि आप क्या सही कर रहे हो? जितना खर्चा कर रहे हो उतना सही है? या उचित कर रहे हो? जो कर रहे हो नहीं कर रहे? अपने मन से पूछो, क्योंकि अपने मन आपका खुद बेहतर जवाब देगा। क्योंकि मुझे तो समझ में आ रही है, आप गलत कर रहे हो। ठीक है? आप यहाँ पे अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे डालते चले जा रहे हो, जो आपसे निपट नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपने करना क्या है? समझना है इस चीज़ को। अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतर। अब हम बात कर लेते हैं, अद्विका का क्वेश्चन है, वो पूछ रही है मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, कुछ चीज़ों को करना चाहती हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रही। क्या आप बताएँगे कि वहाँ से कब रिस्पॉन्स आएगी मेरे काम की? देखो अद्विका बेटा, यहाँ पर आपको अ, कुछ इंडिकेशंस कुदरत दे रही है, ठीक है? उसको समझो, बार-बार पुरानी बातों में नहीं जाओ, ठीक है? ये पास्ट में आप कर चुके हो, इंडिकेशंस मिल रही थी, लेकिन ना आप रुके, ना आप समझे, ठीक है? उसके बाद हाँ, आपका स्थान परिवर्तन हुआ, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, जो आप करना चाहते थे, लेकिन मुझे अब ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका बाहर निकलना या उस स्थिति से निकलना या उस चीज़ से हटना, देखो कुदरत सब कुछ प्लान करके करती है, कुछ भी ऐसे नहीं करती वेस्ट, ठीक है? वो आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए चीज़ ज़रूरी थी। अब यहाँ पे क्या है, मनी भी आपका जो है इंक्रीज़ होता हुआ मुझे आगे दिखाई देता है। यानी कि ग्रोथ ऑफ मनी, आप काम करोगे तो आपको धन की जो है प्राप्ति होगी ज़रूर, ठीक है? लेकिन अब अगर आप किसी को मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? कि मुझे उससे कुछ प्राप्ति हो, तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं आपको कोई न कोई कॉल आ सकती है, यानी कि आपको फ़ोन कॉल भी आने से, यानी कि आपको कहीं से कोई कनेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो बढ़िया है ना? यहाँ पे आपको कहीं से किसी के साथ कोई कनेक्शन भी मिलने की तैयारी हो रही है और उधर-उधर आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ भी हो रही है। तो नथिंग लाइक इट ना, इससे बढ़िया क्या बात है? तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर खूब मन लगा के अपने काम करो, आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएँगे। अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने हैं, आराम से निकाल लो, रिजल्ट्स निकल के आएँगे। ठीक है? अब आपने करना क्या रखना, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।